आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, राइट? शुरुआत कर दिए हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी पढ़ना ना, प्रोबेबिलिटी क्या करा था? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, है ना? जैसा कि मैंने बोला अनिश्चितताओं के माप को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ना? है ना? जैसे खेल हो गया अनिश्चितताओं का खेल। हमारा मानव जीवन क्या है? अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अनिश्चितताओं से निश्चित क्या है? एक मौत है जो निश्चित है, श्योर है ना? लेकिन किस दिन होगा ये किसी को पता है? नहीं है पता। यही तो अनिश्चित है, लेकिन ये मरना तय है, इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी। जो पैदा लिया है उसे मरना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं? मौत के बारे में जानते हुए भी गलत काम करते हैं, गलत चीजों को ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, गलत बातों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आप सही काम करके क्यों नहीं मरना चाहते? अब कुछ लोग कहते हैं जब मरना ही है तो गलत काम करके क्यों मरना? उसका ये दिमाग से कौन निकालेगा ये सब बात? बिहार के सीएम भी हो सकता है। चलिए दोस्त, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्या कहता है? यादृच्छिक प्रयोग है ना, यादृच्छिक। अब हमारे नीतीश चंद्रा को देखिए, तो वो कह रहे कि जब हम एनआईटी कर रहे थे, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारा समय में कोई लड़की नहीं सिखाई थी। अब बताइए क्या तरह से आता यादृच्छिक प्रयोग है, इसलिए लड़कों को पढ़ाने की तरफ ज्यादा रुझान दे रहा है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? बोलते बोलते कुछ भी बोल लेता है भाई साहब। रैंडम एक्सपेरिमेंट का अर्थ क्या हुआ? यादृच्छिक प्रयोग तो हिंदी हो गया, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणाम के बारे में तुमको पता होगा, लेकिन तुम डिफरेंट नहीं कर सकते हो कि क्या होगा, है ना? जैसे तुम पैदा लिया तो ये तय है कि मरना सही है, एकदम मरना ही पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते हो कि 10 तारीख को मरो कि 12 तारीख को मरो कि 1 तारीख को मरो, है ना? तो ये तो तय है ना। एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो ये तो तय है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन ये तय नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना? भाई निश्चित परिणाम के बारे में पूर्व घोषणा आप नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है अरे यादृच्छिक प्रयोग। क्या कहा जाता है? बोलो जोर से, क्या कहेंगे? यादृच्छिक प्रयोग। क्या मैंने बोला सर? जिसके परिणाम के बारे में पूर्व घोषणा नहीं किया जा सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सर एक पासा को फेंकेंगे तो इतना पता है कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, लेकिन निश्चित कौन आएगा इस बारे में कोई नहीं बता सकता, है ना? इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? तो कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहा है बाबू? एन एक्सपेरिमेंट। बोलो क्या बोल रहा है? एन एक्सपेरिमेंट, है ना? इन विच, जिसमें, इन विच मतलब जिसमें outcomes cannot be predicted, है ना? outcomes cannot be predicted, जिसके परिणाम के बारे में पूर्व घोषणा नहीं किया जा सकता है। with certainty, है ना? with certainty। इसका अर्थ क्या हुआ? An experiment in which outcomes cannot be predicted with certainty, निश्चित रूप से आउटकम्स के बारे में पूर्व घोषणा नहीं कर सकते, है ना? आना पूर्व घोषणा, इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व घोषणा। क्या हुआ रे? पूर्व घोषणा। पूर्व घोषणा आप नहीं कर सकते हो, है ना? किसी परिणाम के बारे में, निश्चित परिणाम के बारे में आप पूर्व घोषणा नहीं कर सकते हो, है ना? कि क्या होगा ये तो बता सकते हैं, है ना? क्या करा कि an experiment in which results are known but what will be different result I can't say, है ना? ये बात होता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन ये बात नहीं कर सकते कि डिफरेंट कौन होगा, है ना? यही का नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया? यस। अरे बोल ना सर, जैसे एग्जांपल दे दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। एग्जांपल में देखिए, है ना? पहला नंबर टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक बात पता है सर कि कॉइन को अगर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर व्हाट विल बी डिफरेंट रिजल्ट ये बात आप नहीं बता सकते हो कि कौन आएगा। दूसरा नंबर पे दोस्तों थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, है ना? थ्रोइंग ऑफ अ डाई। अगर पासा को फेंक रहे हैं, रोलिंग ऑफ अ डाई, तो पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, है ना? थ्रोन ऑफ अ कार्ड,
ड्रॉन ऑफ अ कार्ड है ना, फ्रॉम वेल सफल्ड है ना, अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। कौन कार्ड है बोला भाई? ड्रॉन ऑफ द कार्ड है ना, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। भाई ये एक ताश की गड्डी में से एक पत्ती को निकालना भी क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी लगेगी कि नहीं है ना, पढ़ाई करना एक प्रयोग है, यादृच्छिक प्रयोग है ना। अब पास करो कि नहीं करो इसका क्या मतलब, इतना तो पता है कि या तो फेले करेंगे और ना तो पासे करेंगे, लेकिन डिफिट क्या होगा इस बात के बारे में आप कुछ घोषणा नहीं कर सकते हो। यही तो नाम है परीक्षा देना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, नहीं समझा? अरे पता चला कि नहीं चला? परीक्षा देना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी ना। बात समझ में आए कि नहीं? जब वही बर्तुई होगा तो इतना तो पता है कि ससुरा शादी होना ही होना है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ब्रेक हो जाता है, छुट्टी हो जाता है, तब वही बर्तुई करना तो एक तरह का समझो कि क्या है, प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब शादी होगा कि नहीं होगा, अरे इतना भी पता है कि शादी होगा, लेकिन कभी कभी बीच में टूट भी जाता है ना। बताइए भाई, बहुत टूट गया है, बताइए नवीने के शादी लगा हुआ था, कुछ निकाल दिया कि एकरा पास बकरियों ने दूगो दूरा पड़ तो कथी क्या करे, बकरी कर खसियो आती खसियो है। देखिए दोस्त, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ ही गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं सैंपल स्पेस की दुनिया में। इसके दुनिया में नाम है इसका सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस देखो इससे क्या होगा, दो बातें हो जाएगा। जो बच्चा आज नहीं आया है वो कम से कम देख सकता है थोड़ा बहुत है ना। इसका नाम है सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। क्या हिंदी में बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि प्रतिदर्श समष्टि है ना। वो इसका हिंदी में प्रतिदर्श है कि हिंदी कितना टफ है, प्रतिदर्श समष्टि। नाम कौन सुनने में अच्छा लगता है? सैंपल स्पेस। कौन सुनने में अच्छा लगता है? सैंपल। अरे ओ कालिया, कौन सुनने में अच्छा लगता है? वही सैंपल स्पेस। कौन सा? सैंपल स्पेस। सब करते हैं बात सैंपल स्पेस है ना। ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट। क्या बोल रहा है? ऑल पॉसिबल सबसेट बोलना भाई रे। ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसको क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। क्या कहलाता हुआ? सैंपल स्पेस है ना। इसको बोलते हैं इट इज डिनोटेड बाय फॉर्मूला। देखो दोस्तों, किस लेटर से दिखाते हैं? एस द्वारा। कौन सी के द्वारा? एस द्वारा। बोलो एस द्वारा सूचित करते हैं। बोलो यार, एस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अरे कलुआ, अरे समझा कि नहीं हो? इट इज डिनोटेड बाय एस है ना। सैंपल स्पेस को एस द्वारा दिखाते हैं। इसके चीज के द्वारा एस द्वारा हम दिखाते हैं। तो गुरु जी के एग्जांपल से समझा दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है ना। देखिए यहाँ पर क्या करा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, आराम से क्या बात है। जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभावना क्या बन सकता है बताओ विकास कुमार? दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही ना बात है रे जी। अगर बताइए व्हेन a die is rolled, die is rolled, जब एक पासा को फेंका जाता है या थ्रोन किया जाता है, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा नवीन? या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो 6। तो कुल पॉसिबिलिटी 6 आएंगे। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लिखते रहिए, मजा बनाते रहिए, कर दे फोन। थैंक यू। चलिए।